हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। कीजिए, आप लोग का एग्जाम डेट आ गया है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आज हम 10th क्लास का मॉडल सेट 1 सब्जेक्ट का लाए हैं। एग्जाम और वीकली टेस्ट की तैयारी कराए जाते हैं। अगर मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें आज हम 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI जो मॉडल सेट में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट में क्वेश्चन है, मारियन और जर्मनिया कौन थे? मारियन और जर्मनिया कौन थे? देखिए इसके आंसर देखिए। मारियन फ्रांस राष्ट्र की नारी रूपक थी। कौन है नारी रूपक? कहाँ का? फ्रांस का। ठीक है, जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी तिरंगा कलगी के साथ दर्शाया गया है। किस किस रूप में दर्शाया गया है? लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई है। मारियन की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई है। इसी तरह जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गया है। ठीक है, इसी तरह जर्मनिया जर्मन का रूपक बन गया है। जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट से सजाया गया, क्योंकि जर्मनियों बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पूछता है। देखिए इसका आंसर देखिए इसका आंसर, सत्याग्रह एक ऐसा विचार है जिसमें सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? सत्य की शक्ति पर आग्रह किया जाता है और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। ठीक है, देखिए इसका अभिप्राय यह है कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़क का मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है? मानव के लिए संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। यह अर्थव्यवस्था की मजबूती तथा लोगों की समृद्धि का आधार है। ठीक है, उदाहरण के लिए आरंभिक मानव में अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से पौधों एवं जानवरों पर निर्भर था। ठीक है, बाद में उसने औजारों के प्रयोग, तकनीकी एवं कार्य कुशलता से वातावरण में सामंजस्य स्थापित किया। उसने यह भी अनुभव किया कि उसके लिए क्या क्या चीज उपयोगी है। ठीक है, देखिए इस प्रकार इसके लिए प्राकृतिक संसाधन बन गया है। इस संसाधनों ने मानव की अर्थव्यवस्था के विकास में आधार का काम किया। अतः हम कह सकते हैं कि मानव के लिए एक संसाधन बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं? नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं? देखिए इसके आंसर देखिए। नदियों पर बांध इसलिए बनते हैं क्योंकि बांध देश के समग्र बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बांध मनोरंजन, बाढ़ आपूर्ति, जल विद्युत शक्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, नदी नेविगेशन और वन्य जीव आवास में सहित कई प्रकार के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ प्रदान करते हैं। ठीक है, देखिए आगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन है? सरकार के प्रमुख अंग क्या क्या है? देखिए सरकार के प्रमुख 3 अंग है। कितना? 3। देखिए सरकार के प्रमुख 3 अंग क्या क्या है? देखिए फर्स्ट में है विधायिका, सेकंड में है कार्यपालिका और 3 में है न्यायपालिका। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों को क्यों आवश्यक है? देखिए फर्स्ट में है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आप लोग ये आंसर क्या दीजिएगा? राजनीतिक दल। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सेकंड नंबर क्या है, यदि राजनीतिक दल नहीं होगा तो सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे। ठीक है, सभी लोग निर्दलीय हो जाएंगे। देखिए 3 में, राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच
कड़ी का काम करता है। ठीक है, देखिए आगे। देखिए, इस प्रकार सरकार बनाने, जनता का प्रतिनिधित्व करने एवं देश के लिए कानून बनाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है। 7वां क्वेश्चन देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य कठिनाई क्या थी? देखिए, इसका आंसर है वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई है दोहरे सहयोग का अभाव। ठीक है, इस प्रणाली में व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति की खोज में भटकना पड़ता है जिसके पास उसके आवश्यकता की वस्तु को हो और वह व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले वस्तुओं को स्वयं उस मनुष्य की वस्तु तैयार हो। ऐसा सहयोग मिलना कठिन होता है। ठीक है, देखिए वैसे भी कर सकते हैं। वस्तु विनिमय क्या है? देखिए, वस्तुओं के बदले वस्तु का लेन देन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसी तरह समझ के लिख सकते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, खंड 2 में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है? 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग उनकी भी एक क्रांति हो रही थी। उदारवादियों की क्रांति का मतलब था कि वे स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, जहां क्रांति की स्वतंत्रता और सभी लोगों के लिए समान कानून और स्वतंत्रता हो। उदारवादियों ने राष्ट्रीय विचार के निर्माण मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्रीय राज्य, संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। वे सभी नागरिक सामाजिक समानता दिलाने का पक्षधर थे। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? ठीक है, देखिए इसका आंसर, पहले विश्व युद्ध के समय भारत औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई जिसके कारण थे। देखिए क्या क्या कारण थे। फर्स्ट में देखिए क नंबर में, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि इसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। ठीक है, अपने बचाव में लग गया। अब वो भारत में अपने माल को निर्यात नहीं कर सका। ठीक है, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। जिसके कारण उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। देखिए ख में क्या है? देखिए, इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गए। इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। ठीक है, देखिए ग नंबर में, एक विशाल देसी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को जब सरकार द्वारा भी अनेक चीजें जैसे फौज के लिए वार्दिया, बूट आदि बनाने, टेंट बनाने, घोड़ों के लिए अनेक प्रकार का सामान आदि के लिए ऑर्डर मिल गए तो उनमें से नई जान आ गई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, भारतीय उद्योगों की भी प्रगति होती गई। ठीक है, देखिए आगे। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है और यह किस नदी पर है? इससे किस प्रकार को आर्थिक विकास में मदद मिली है? ठीक है, देखिए इसका आंसर देखिए, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भांगड़ा क्या है? देखिए, भांगड़ा नागल परियोजना है। यह सतलज नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर बनाई गई है? यह सतलज नदी पर बनाई गई है। ठीक है, इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्यों को मिला है। ठीक है, देखिए इन सभी राज्यों को मिला है। इससे कृषि और उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इस परियोजना से कितना 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर देश में हरित क्रांति लाने में मदद मिली है। ठीक है, किसमें मिली है? हरित क्रांति में। ठीक है, हरित क्रांति में मदद मिली है। जल विद्युत उत्पादन द्वारा उन राज्यों में लघु एवं कुटीर उद्योगों का जाल बिछ गया है।
ठीक है, आप लोग इसी तरह याद रख सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, ठीक है।